रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम यूपी एलटी ग्रेड 2018 का सीरीज सी का क्वेश्चन नंबर 34 है। द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 3 माइनस 4i इज़, हमें फाइंड करना है। 4 ऑप्शन होंगे, कौन सा होगा इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट 3 माइनस 4i का स्क्वायर रूट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो मान लेते हैं इसका रियल पार्ट ए है और इमेजिनरी पार्ट बी है। ए और बी दोनों रियल नंबर होंगे, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब स्क्वायर को हटाने के लिए, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, आ जाएगा 3 माइनस 4i। और राइट हैंड साइड में a प्लस आई बी का होल अब स्क्वायर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज होना नहीं, राइट हैंड साइड में a का स्क्वायर प्लस आई बी का स्क्वायर और प्लस दोनों के इंटू का ट्वाइस 2 टाइम्स a इंटू आई बी हो जाएगा। 3 माइनस 4i इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो i का भी स्क्वायर हो जाएगा और b का भी स्क्वायर हो जाएगा। इस i को शुरू में लिख दीजिए 2ab, ये i को कोफिशिएंट हो जाएगा जो कि इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो 3 माइनस 4i इज इक्वल टू रियल पार्ट देखिए ए स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू, आई की वैल्यू जबकि जानते हैं स्क्वायर रूट, आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो -1 इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रियल पार्ट हो गया और यहाँ पर ये देखना है कि 2ab इमेजिनरी पार्ट हो गया। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है और उनका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट दिस टू इक्वेशन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 के इक्वल होगा और 2ab की वैल्यू -4 के इक्वल होगी। तो हमें दो इक्वेशन मिल गए, दो ही यहाँ पर अननोन है, इन दोनों को वैल्यू को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दें अगर तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी -4/2, कैंसिल होने हो जाएगा 4 2 से 2 टाइम्स। तो ए बी की वैल्यू -2 आ गई। इससे अगर हम इस इक्वेशन से b को एलिमिनेट करें तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करना है जो कि -2/a होगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं और 1 और 2 से, यानी 2 से b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन 1। तो 1 में रख देंगे तो ए स्क्वायर माइनस v की वैल्यू है -2/a, उसका स्क्वायर है तो कर देंगे, राइट हैंड साइड में 3 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 3 है। ये फ्रैक्शन में है, इसको भी फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 कर लें और 1 और a स्क्वायर कैल्सियम a स्क्वायर, इसका इधर इंटू होगा तो a स्क्वायर का होल अब इसको लिख सकते हैं, -4 लिखा है वो लिख दें, राइट हैंड साइड में 3 है। इस अपान वाले ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएं, 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए स्क्वायर का होल अब स्क्वायर -4 इजिकल टू 3a स्क्वायर। इसको उधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो ए स्क्वायर की पावर 2 -3 टाइम्स a स्क्वायर और माइनस का 4 इजिकल टू 0 आ गया। आप या तो ए स्क्वायर को कुछ मान लीजिए, ऐसे ही ए के मान लेते हैं, ए स्क्वायर को m के इक्वल। तो ये एक एम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आने लगा और इसको फिर हम सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करेंगे ए की। तो इसके अगर फैक्टर हो जाएं तो फैक्टर से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है या फिर हम किसी दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फैक्टर से भी कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 1, 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 लाना भी है लेकिन माइनस का, तो बड़ी क्वांटिटी माइनस की, छोटी प्लस की होनी चाहिए। m लाना है तो mm लगा दीजिए। फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख देंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे 4m और प्लस के 1m में,
और -4 लास्ट टर्म को ऐसे लिख देंगे। पेयरिंग कर लेंगे दो दो की, इनमें से m को कॉमन लेंगे, बाहर लेंगे, m कॉमन है बाहर ले लिया तो m-4 बचेगा, और इसमें से 1 बाहर ले लेंगे तो m-4 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए। m-4 को जब हमने बाहर लिया है तो बच रहा है, दिखाई पड़ रहा है m+1 बच रहा है, तो उसको लिख देंगे यहाँ पर बराबर 0। इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो m की वैल्यू हमें 4 मिलेगी, इसको 0 के बराबर रखेंगे m की वैल्यू -1 मिलेगी। m की वैल्यू हमने अपनी तरफ से मानी हुई थी, m की वैल्यू को वापस कर देंगे जो कि a² है। इस तरीके से a² की वैल्यू आ गई 4 और -1। इसको अलग अलग करके लिखें, a² की वैल्यू 4 आ गई है और a² की वैल्यू -1। हमको मालूम है कि a जो है वो एक रियल है, तो a² जो होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, या 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर अब ये वाला यानी हम नहीं ले सकते, a² की वैल्यू यहाँ पर कह सकते हैं कि a² की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं हो सकती, ये रिजेक्ट कर दीजिए। और a की पावर 4, a² को 4 ले सकते हैं, तो इस तरीके से a की वैल्यू जो होगी स्क्वायर रूट जिसकी दो वैल्यू होती है +-4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 वैल्यू मिल गई। अब इन वैल्यू से a की वैल्यू से जो कि 2 वैल्यू मिली है +2 और -2, इससे हम b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में जब हम a = +2 रखेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी -2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा, b की वैल्यू -1 आ जाएगी। जब हमने a बराबर +2 लिया है तो v की वैल्यू में -1 मिली है। अब हम पुट कर देंगे a की वैल्यू -2 रखें इक्वेशन नंबर 2 में, तो b की वैल्यू मिल जाएगी -2/a की जगह पर -2 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। यानी a की वैल्यू जब -2 रखी तो b की वैल्यू में +1 मिल गई। इस तरीके से हमने शुरू में जो लिखा था स्क्वायर रूट को माना था कि स्क्वायर रूट a3 - 4i = a + iv, इसमें a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 - 4i की वैल्यू हो गई। जब हम पहली वाली वैल्यू रखेंगे a की जगह 2 प्लस i और b की जगह पर -1 रखेंगे। फिर जब हम सेकेंड टाइम्स ये वाली वैल्यू रखेंगे a की जगह पर -2 और b की जगह पर में +1 रखना होगा। अब इसमें से देखिए ये प्लस, इसमें तो प्लस है, प्लस बाहर लेने पर ये तो 2 ही रहेगा, और ये जो होगा वो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, ये -1 ही रहेगा। ये ऊपर वाले साइन में से अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो ये -1 रहेगा। इस ब्रैकेट को हम ऐसे बदल देते हैं। अब अगर देखिए इसमें से माइनस बाहर लेते हैं तो ये तो 2 प्लस ही हो जाएगा, लेकिन ये प्लस था जो 1 अब वो माइनस का हो जाएगा, इस केस में ही माइनस हो जाएगा। यानी हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये वाला साइन इस माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, तो +-2 यानी माइनस का i हो जाएगा। और आपका जो आंसर में दे रखा था यानी ऑप्शन में दे रखा था वो इतना ही आंसर दे रखा था, तो जो कि ठीक है क्योंकि स्क्वायर रूट की 2 वैल्यू होती हैं तो एक प्लस होना चाहिए 2 माइनस, तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग नहीं दे रखे। अगर अलग अलग हमें रखना हो तो इस तरीके से रख सकते थे, पहले हम प्लस का 2 ले लें और माइनस का हम 1 ले लें, एक वैल्यू ये हो जाएगी, और फिर माइनस का 2 लेंगे और i प्लस का 1 ले लेंगे। इन इसको अगर सॉल्व करें तो ये 2 - i, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 + i है, और इनको कलेक्टिवली एक साथ लिखना चाहें तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसमें से माइनस साइन को बाहर निकालेंगे तो ये 2 तो प्लस हो जाएगा, i माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तो पहले से प्लस है, इनको इकट्ठा एक साथ इस तरीके से लिख दिया गया है। तो इन्होंने ऑप्शन में ये 2 - i आंसर दे रखा है। हो सकता है प्लस माइनस आए, तो नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो एक ही दे रखा है। हालांकि आपको मालूम ही है कि दोनों ही रूट होंगे और दोनों इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ये दे, मतलब एक रूट तो इन्होंने दे ही रखा है। ये वाला जो ऑप्शन है हमारे दोनों ही सॉल्व करके हमने फाइंड किए हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।